बढ़ते आगे बात महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में मीठी नदी घोटाले में डीनो मौर्या को फिर ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने डीनो मौर्या को पूछताछ के लिए बुलाया। कल डीनो मौर्या के घर ईडी ने छापेमारी भी की थी, तो शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी भी की, फिर पूछताछ के लिए बुलाया है और मीठी नदी घोटाले से जुड़े इस मामले में ईडी ने फिर से समन जारी किया है और जवाब देने के लिए बुलाया है। तो प्रवर्तन निदेशालय ने मीठी नदी से गाद निकाले जाने से जुड़े घोटाले से संबंधित मामले में लगातार पूछताछ तो चल ही रही है, एक बार फिर से समन भेजा है। कल 12 घंटे पूछताछ हुई, आज फिर से समन जारी किया गया है और रोज नए खुलासे की उम्मीद से पूछताछ हो रही है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जब कल 12 घंटे डीनो से सवाल जवाब हुए थे, उन्हें बुलाया गया था और आज फिर ईडी ने समन जारी कर उन्हें बुलाया है बातचीत के लिए और जवाब देने के लिए। शुक्रवार को छापेमारी भी हुई थी। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए प्रगति, लगातार ईडी की टीम इस मामले को ले जांच कर रही है। कल जिस तरह से 12 घंटे ईडी की टीम डीनो मौर्या के घर पे मौजूद रही और सर्च ऑपरेशन किया, इसके साथ ही डीनो मौर्या के साथ साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिचौलिया हैं, उनके घर पे भी छापेमारी किया था। बीएमसी अधिकारियों के घर पे भी छापेमारी किया था ईडी ने। लगातार कहीं से जाँच कर रही है, ईडी जाँच कर रही है, ईओडब्ल्यू जाँच कर रही है और ये 65 करोड़ घोटाले में 13 आरोपी हैं। ईडी ने आज फिर से डीनो मौर्या को सम्मन जारी किया है और सम्मन में कहा है कि पूछताछ के लिए अगले वीक आप हाजिर रहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसके आधार पर ईडी फिर से डीनो मौर्या से पूछताछ करने वाले हैं। कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार डीनो मौर्या फंसते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने 2 बार पूछताछ किया था, उसके बाद कहीं कहीं मामले की जाँच ईओडब्ल्यू कर रही है और ईडी भी इसमें शामिल हो गई है और कहीं न कहीं लगातार इस मामले को लेकर जाँच कर रही है। तो आने वाले दिनों में ईडी के दफ्तर डीनो मौर्या को जाना पड़ेगा, पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। अगर कड़ियाँ जुड़ती है तो कहीं न कहीं आगे कार्रवाई ईडी कर सकती है। जी बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है? क्योंकि हमारी टीम ने भी उनसे बातचीत करने की कई बार कोशिश की है, लेकिन डीनो मौर्या की तरफ से कुछ भी सामने नहीं आया है। बढ़ते आगे बात महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में मीठी नदी घोटाले में डीनो मौर्या को फिर ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने डीनो मौर्या को पूछताछ के लिए बुलाया। कल डीनो मौर्या के घर ईडी ने छापेमारी भी की थी, तो शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी भी की, फिर पूछताछ के लिए बुलाया है और मीठी नदी घोटाले से जुड़े इस मामले में ईडी ने फिर से समन जारी किया है और जवाब देने के लिए बुलाया है। तो प्रवर्तन निदेशालय ने मीठी नदी से गाद निकाले जाने से जुड़े घोटाले से संबंधित मामले में लगातार पूछताछ तो चल ही रही है, एक बार फिर से समन भेजा है। कल 12 घंटे पूछताछ हुई, आज फिर से समन जारी किया गया है और रोज नए खुलासे की उम्मीद से पूछताछ हो रही है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जब कल 12 घंटे डीनो से सवाल जवाब हुए थे, उन्हें बुलाया गया था और आज फिर ईडी ने समन जारी कर उन्हें बुलाया है बातचीत के लिए और जवाब देने के लिए। शुक्रवार को छापेमारी भी हुई थी। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए प्रगति, लगातार ईडी की टीम इस मामले को ले जांच कर रही है। कल जिस तरह से 12 घंटे ईडी की टीम डीनो मौर्या के घर पे मौजूद रही और सर्च ऑपरेशन किया, इसके साथ ही डीनो मौर्या के साथ साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिचौलिया हैं, उनके घर पे भी छापेमारी किया था। बीएमसी अधिकारियों के घर पे भी छापेमारी किया था ईडी ने। लगातार कहीं से जाँच कर रही है, ईडी जाँच कर रही है, ईओडब्ल्यू जाँच कर रही है और ये 65 करोड़ घोटाले में 13 आरोपी हैं। ईडी ने आज फिर से डीनो मौर्या को सम्मन जारी किया है और सम्मन में कहा है कि पूछताछ के लिए अगले वीक आप हाजिर रहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसके आधार पर ईडी फिर से डीनो मौर्या से पूछताछ करने वाले हैं। कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार डीनो मौर्या फंसते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने 2 बार पूछताछ किया था, उसके बाद कहीं कहीं मामले की जाँच ईओडब्ल्यू कर रही है और ईडी भी इसमें शामिल हो गई है और कहीं न कहीं लगातार इस मामले को लेकर जाँच कर रही है। तो आने वाले दिनों में ईडी के दफ्तर डीनो मौर्या को जाना पड़ेगा, पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। अगर कड़ियाँ जुड़ती है तो कहीं न कहीं आगे कार्रवाई ईडी कर सकती है। जी बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है? क्योंकि हमारी टीम ने भी उनसे बातचीत करने की कई बार कोशिश की है, लेकिन डीनो मौर्या की तरफ से कुछ भी सामने नहीं आया है। बढ़ते आगे बात महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में मीठी नदी घोटाले में डीनो मौर्या को फिर ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने डीनो मौर्या को पूछताछ के लिए बुलाया।
कल डीनो मौर्या के घर ईडी ने छापेमारी भी की थी, तो शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी भी की, फिर पूछताछ के लिए बुलाया है और मीठी नदी घोटाले से जुड़े इस मामले में ईडी ने फिर से समन जारी किया है और जवाब देने के लिए बुलाया है। तो प्रवर्तन निदेशालय ने मीठी नदी से गाद निकाले जाने से जुड़े घोटाले से संबंधित मामले में लगातार पूछताछ तो चल ही रही है, एक बार फिर से समन भेजा है। कल 12 घंटे पूछताछ हुई, आज फिर से समन जारी किया गया है और रोज नए खुलासे की उम्मीद से पूछताछ हो रही है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जब कल 12 घंटे डीनो से सवाल जवाब हुए थे, उन्हें बुलाया गया था और आज फिर ईडी ने समन जारी कर उन्हें बुलाया है बातचीत के लिए और जवाब देने के लिए। शुक्रवार को छापेमारी भी हुई थी। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए प्रगति, लगातार ईडी की टीम इस मामले को ले जांच कर रही है और कल जिस तरह से 12 घंटे ईडी की टीम डीनो मौर्या के घर पे मौजूद रही और सर्च ऑपरेशन किया, इसके साथ ही डीनो मौर्या के साथ साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिचौलिया हैं, उनके घर पे भी छापेमारी किया था। बीएमसी अधिकारियों के घर पे भी छापेमारी किया था ईडी ने। लगातार कहीं से जाँच कर रही है, ईडी जाँच कर रही है, ईओडब्ल्यू जाँच कर रही है और ये 65 करोड़ घोटाले में 13 आरोपी हैं। ईडी ने आज फिर से डीनो मौर्या को सम्मन जारी किया है और सम्मन में कहा है कि पूछताछ के लिए अगले वीक आप हाजिर रहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसके आधार पर ईडी फिर से डीनो मौर्या से पूछताछ करने वाले हैं। कहीं कहीं जिस तरह से लगातार डीनो मौर्या फंसते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने 2 बार पूछताछ किया था, उसके बाद कहीं कहीं मामले की जाँच ईओडब्ल्यू कर रही है और ईडी भी इसमें शामिल हो गई है और कहीं कहीं लगातार इस मामले को लेकर जाँच कर रही है। तो आने वाले दिनों में ईडी के दफ्तर डीनो मौर्या को जाना पड़ेगा, पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। अगर कड़ियाँ जुड़ती है तो कहीं न कहीं आगे कार्रवाई ईडी कर सकती है। जी बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है? क्योंकि हमारी टीम ने भी उनसे बातचीत करने की कई बार कोशिश की है, लेकिन डीनो मौर्या की तरफ से कुछ भी सामने नहीं आया है।